नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे, जिसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा गिरा और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। LIC जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने जा रही है। कंपनी के CEO सिद्धार्थ मोहांती ने इसे कंफर्म किया है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में स्टेक लेने के लिए डिस्कशंस फाइनल स्टेजेस में हैं। 31 मार्च से पहले इस पर ऐलान किया जा सकता है। हालांकि मोहांती ने साफ किया है कि जिस कंपनी को LIC एक्वायर करेगी उसमें उसका मेजॉरिटी स्टेक नहीं होगा। खबर के चलते 18 मार्च को शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली। शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़कर 759 रुपए तक पहुंच गया। पूरे हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर करीब 6% तक मजबूत हुआ है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल का कहना है कि हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार को सेटअप करने में अभी कुछ महीने लग जाएंगे, पर आने वाले समय में ये एक मजबूत प्लेयर बनकर उभर सकता है। ओवरऑल मार्केट में बुल रन और डिफेंस और शिपिंग कंपनीज के शेयरों में तेजी का असर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SCI के शेयर में 20 मार्च को रैली के रूप में दिखा। SCI का शेयर करीब 16% की तेजी के साथ 184 रुपए के भाव पर पहुंच गया। पूरे हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो स्टॉक में 13.25% की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा SCI की सब्सिडियरी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड के शेयर में भी मजबूती देखने को मिली। स्टॉक करीब 10% की तेजी के साथ 51 रुपए पर पहुंच गया। मंत्री फिल्मार्ट के अरुण मंत्री का कहना है कि 190 रुपए के टारगेट के साथ SCI के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, पर उनकी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रैली आ चुकी है। इसके अलावा 21 मार्च को भी डिफेंस स्टॉक्स में बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली थी। दरअसल सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के तेज करने से जुड़ी गाइडलाइंस को अप्रूव कर दिया है। साथ ही 54,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स के लिए प्रीलिमिनरी अप्रूवल्स ग्रांट किए हैं। इससे डिफेंस शेयर्स जैसे कि एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, HAL, MTAR टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स, BEML, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स 5% तक बढ़ गए थे। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। 16 मार्च को व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसी रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज ने ओला की सब्सिडियरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ NCLT की बेंगलुरु बेंच के पास दिवालियापन कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर की ओर से दी गई सर्विसेज के लिए उसे पेमेंट नहीं दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम की एक फर्म प्रीतपाल सिंह और एसोसिएट्स ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया है कि ओला इलेक्ट्रिक सिंगल ट्रेड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में शोरूम, स्टोर और सर्विस सेंटर स्थापित कर रही है, जो कानूनन गलत है। इसके बाद मुंबई और पुणे के RTO अधिकारियों ने कंपनी के शोरूम्स का इंस्पेक्शन किया और कई गाड़ियां सीज की है। खबर के चलते शेयर ने 17 मार्च को ऑल टाइम लो छुआ। हालांकि 18 और 19 मार्च को इसमें रिकवरी दिखी और शेयर 15% से ज्यादा बढ़कर 55 रुपए 64 पैसे के भाव पर पहुंच गया, लेकिन फिर इसमें गिरावट दिखी। हालांकि ओवरऑल वीक में शेयर 15.25% से ज्यादा बढ़ा है। इस पर PhD कैपिटल के CEO प्रदीप हल्दर का कहना था, जब उस वक्त की ये गिरावट आई थी तो उन्होंने कहा था कि शुक्रवार तक देखना होगा कि शेयर 50 रुपए के ऊपर सस्टेन कर सकता है। अगर करता है तभी इसमें भरोसा कर पाएंगे। अभी एग्रेसिवली एवरेज करने का फायदा नहीं है। लेकिन शेयर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 56 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई है, तो हो सकता है कि आगे चलकर इसमें पॉजिटिव देखने को मिले। बजाज फाइनेंस को CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 11,000 रुपए का टारगेट सेट किया है, मतलब अच्छा खासा अपसाइड की उम्मीद है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि लीडरशिप स्टेबिलिटी को लेकर इसमें क्लैरिटी है। दरअसल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इससे निवेशकों में स्टॉक को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा AUM में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। खबर से 21 मार्च को शेयर में करीब 4.5% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक 9,090 रुपए तक पहुंच गया। ओवरऑल वीक में शेयर में करीब 4% से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। इस पर इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर के पंकज रंडाट का कहना है कि जीरो डेट वाली ये कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। ऐसे में उनकी बाइंग की सलाह है। स्टॉक 10,500 रुपए तक भी जा सकता है, ये उनका कहना है। इसके साथ ही CLSA ने मन्नापुरम फाइनेंस को भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 270 रुपए रखा है। दरअसल US बेस्ड बेन कैपिटल ने कंपनी में करीब 18% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा ओपन मार्केट के जरिए वो करीब 26% और हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। यह किसी गोल्ड लोन कंपनी से जुड़ा सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। इससे बेन कैपिटल कंपनी के प्रमोटर्स बन जाएंगे। इसके अलावा मन्नापुरम के CEO गोल्ड लोन के बिजनेस का और विस्तार करेंगे।
प्रोसेस और फास्ट होगा। साथ ही कंपनी टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी भारी निवेश कर रही है। 21 मार्च को खबर से शेयर में करीब 10% की तेजी देखने को मिली और ये 247 रुपए का इंट्राडे हाई भी इसने छुआ है। पूरे हफ्ते में शेयर करीब 13% तक मजबूत हुआ है। इस पर पंकज रंडाट का कहना है कि गोल्ड ने पिछले 1.5 साल में गिरावट का चेहरा नहीं देखा है। ऐसे में इसका टारगेट 300 रुपए तक भी रखा जा सकता है। जिनके पास स्टॉक है वो होल्ड करें, बाकी फ्रेश बाइंग भी इसमें की जा सकती है। देश में आयरन ओर की ओर से सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और सरकारी कंपनी एनएमडीसी शेयर होल्डर्स को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.30 पर शेयर का पहला इंटरम डिविडेंड देने वाली है। कंपनी के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 21 मार्च 2025 रखी गई है। इस तारीख तक जिन शेयर होल्डर्स के नाम शेयर्स के बेनिफिशियल ओनर्स के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी और डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में होंगे वे डिविडेंड पाने के हकदार होंगे। इससे पहले कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹5.75 का ₹1.5 का प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया था। खबर से 17 मार्च को एनएमडीसी के शेयर में लगभग 2% की तेजी आई और बीएसई पर कीमत ₹64.96 पर बंद हुई। साप्ताहिक प्रदर्शन की बात करें तो शेयर 3.5% बढ़ा है। इस पर हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन का कहना है कि ₹59 के स्टॉप लॉस के साथ 66 से ₹65 के स्तर पर खरीदारी की जा सकती है और टारगेट ₹73 का रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेस के केबल कारोबार में उतरने की खबर से केबल सेक्टर में अफरा तफरी मच गई है। खबर है कि अदानी एंटरप्राइजेस की होली ओन्ड सब्सिडियरी कच्छ कॉर्प लिमिटेड यानी कि केसीएल ने प्रणीत वेंचर्स के साथ जॉइंट वेंचर कर केबल और वायर इंडस्ट्रीज में एंट्री की घोषणा की है। जेवी के नाम प्रणीता इको केबल रखा गया है। अदानी के इस सेगमेंट में एंट्री ने एक ऐसी लहर पैदा की है जिससे कि वर्तमान में एस्टैब्लिश प्लेयर्स जैसे कि पॉलीकैब, हैवेल्स, फिनोलैक्स केबल्स और केईआई इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी दबाव आ गया। 20 मार्च को पॉलीकैब के शेयर करीब 9%, केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 14%, हैवेल्स और फिनोलेक्स के शेयर 4% से ज्यादा गिर गए। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर हफ्ते भर में 5% से ज्यादा बढ़े हैं। अदानी एंटरप्राइजेस से पहले बिरला ग्रुप भी अल्ट्राटेक के जरिए वायर्स और केबल सेक्टर में उतरने की घोषणा कर चुकी है। मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री का इस पर कहना है कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर किसी के पास हैं तो इसे होल्ड करके चल सकते हैं। शेयर 2420 रुपए तक जा सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया से जुड़ी 2 खबरें इस हफ्ते सामने आई। पहली खबर एयरटेल और रिलायंस जियो के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बातचीत शुरू कर दी है। वोडाफोन आइडिया के सीटीओ जगबीर सिंह ने बताया कि कंपनी न सिर्फ स्टारलिंक बल्कि 2-3 दूसरी कंपनियों से भी बात कर रही है। दूसरी खबर में कंपनी ने मुंबई से 5G सर्विस की शुरुआत की बात कही है, बल्कि शुरू हो गई है ये सर्विस और जल्द ही दिल्ली और कर्नाटक में भी ये सेवाएं शुरू होंगी। खबर का असर शेयरों पर लगातार 2 दिन 18 और 19 मार्च को पड़ा। शेयर ₹7 से बढ़कर ₹7.71 ₹7 से बढ़ा, हाँ सही तो था, अरे मेरी गलती हो गई, मुझे 70 पैसे वाला होगा। चलिए टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया से जुड़ी 2 खबरें इस हफ्ते सामने आई। पहली खबर एयरटेल और रिलायंस जियो के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से बातचीत शुरू कर दी है। वोडाफोन आइडिया के सीटीओ जगबीर सिंह ने बताया कि कंपनी न सिर्फ स्टारलिंक बल्कि 2-3 दूसरी कंपनियों से भी बात कर रही है। और दूसरी खबर आई कि कंपनी ने मुंबई से 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। जल्द ही दिल्ली कर्नाटक में सेवाएं शुरू करने की भी उनकी तैयारी है। खबर का असर शेयरों पर लगातार 2 दिन यानी कि 18 और 19 मार्च को दिखा। शेयर ₹7 से बढ़कर ₹7.71 तक पहुंच गया था, मतलब 2 दिन में करीब 10% की तेजी। पर ओवरऑल वीक में 8.5% की तेजी इस शेयर में देखने को मिली है। मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि अच्छी खबर है के बावजूद शेयर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। हो सकता है कि ₹8 तक भाव चला जाए। ऐसे में हो सकता है कि आप प्रॉफिट बुक करिए और फ्रेश बाइंग की लेकिन उनकी सलाह नहीं है। भारतीय टू व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प में बड़े लेवल पर सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 6 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल इन इस्तीफों के पीछे हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के पिछले महीने ग्लोबल टाउन हॉल में दिए गए उस बयान को वजह माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं आप सब पर नजर रख रहा हूं। कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि इस बयान को कई लोगों ने अंडर परफॉर्मेंस पर सख्त रुख माना है। इसकी वजह
इसके चलते कंपनी के सीनियर लेवल पर बैठे लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के चेयरमैन का कड़ा रुख बाजार में कमजोर होती कंपनी की पकड़ के आफ्टर इफेक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प को बीते 10 साल में सबसे खराब समय से गुजरना पड़ रहा है। बीते महीने हीरो को पछाड़ते हुए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया देश की नंबर 1 टू व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई थी। वहीं टीवीएस मोटर से भी पिछड़कर हीरो तीसरे नंबर पर आ गई है। जनवरी में कंपनी की कुल डीलर डिस्पैच में 17% की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी के शेयर पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इस्तीफे की खबरों के बीच हीरो ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट में उतरने के लिए यूलर मोटर्स में 525 करोड़ रुपए के निवेश की प्लानिंग की है। खबर से 21 मार्च को शेयर करीब 2% बढ़कर 3,711 रुपए के भाव पर पहुंच गया। 5 दिन के कारोबार में शेयर में 2.5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल के 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ के लिए 10 इन्वेस्टमेंट बैंकों को अपॉइंट किया गया है। टाटा कैपिटल एक एनबीएफसी है। मेगा आईपीओ के लिए चुने गए इन्वेस्टर्स बैंकर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, बीएनपी परिबास, एसबीआई कैपिटल और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। मार्च एंड या अप्रैल की शुरुआत में टाटा कैपिटल गोपनीय प्री फाइलिंग रूट के तहत अपने ड्राफ्ट पेपर्स को सेबी के पास जमा कर सकता है। टाटा कैपिटल का ये आईपीओ प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर सेल्स का मिक्सचर हो सकता है। इसमें प्रोमोटर टाटा सन्स और इन्वेस्टर आईएफसी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। आदित्य बिरला समूह ने हिंडाल्को के एल्यूमिनियम, कॉपर और खास तौर पर एल्यूमिना बिजनेसेस में 45,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा वे ईवी के लिए भारत की पहली कॉपर फॉइल फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। ग्लोबल मेटल इंडस्ट्री में एक की प्लेयर हिंडाल्को मेटल्स क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। खबर से 20 मार्च को कंपनी का शेयर 1.07% की बढ़त के साथ 706 रुपए पर पहुंच गया। ओवरऑल वीक में शेयर 1.5% से ज्यादा चढ़ा है। भारत की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड भी इस हफ्ते खबरों में रही। दरअसल कंपनी को गुजरात में एक पावर ट्रांसमिशन परियोजना का ठेका मिला है, जो एक मजबूत स्थिति दिखाता है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को जो ठेका मिला है उसमें वो गुजरात के मुंद्रा में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के उत्पादन के लिए ग्रीन इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगी। इस परियोजना की लागत लगभग 2,800 करोड़ रुपए होगी और इसे अगले 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। बीते 5 दिनों में अगर शेयर को देखें तो 5.5% तक की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। ममता मशीनरी को अपनी वर्टिकल फॉर्म फिल सीलिंग यानी कि VFFS यानी मशीन पर सीलिंग मैकेनिज्म के लिए विकसित की गई नई टेक्नोलॉजी क्रॉस सीलिंग डिवाइस को अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस की ओर से 20 साल की ड्यूरेशन के लिए पेटेंट मिला है। इस तकनीक को भारत में पेटेंट के लिए आवेदन किया था और 28 अक्टूबर 2024 को इसे पेटेंट प्रोवाइड किया गया था। ये पेटेंट ममता मशीनरी को अपनी स्पेशल टेक्निक्स को अमेरिका में कस्टमर्स को पेश करने में सक्षम बनाएगा। इस खबर से कंपनी के शेयर 20 मार्च को 13.49% उछलकर 415 रुपए 20 पैसे के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। ओवरऑल वीक में अगर शेयर के प्रदर्शन को देखें तो ये 13.25% से ज्यादा चढ़ गया है। एक तरफ अमेजॉन भारतीय इकाई के लिए अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर वो इस साल की शुरुआत तक 14,000 मैनेजरियल पोजीशंस के लोगों को नौकरी से निकाल रही है। इसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज, रिटेल ऑपरेशंस और एचआर डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। इससे कंपनी को सालाना 210 करोड़ रुपए से 360 करोड़ रुपए का बचत होने का उनका अनुमान है। अपने ग्लोबल मैनेजमेंट वर्कफोर्स में 13% की ये कमी मैनेजर्स की संख्या को 1,05,770 से घटाकर 91,936 कर देगी। हाल में अमेजॉन की कम्युनिकेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी यूनिट्स में भी छटनी की गई थी। ताज़ा छटनी से कंपनी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन और टीम्स को रीस्ट्रक्चर करना चाहती है। माना जा रहा है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के चलते भी ये छटनी की जा रही है। डोमेस्टिक एयरटेक कंपनी फिजिक्स वाला अपना आईपीओ लाने वाली है। इसके लिए सेबी के पास जीआरएचपी प्री फाइल किया गया है। आईपीओ के जरिए कंपनी 4600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसके लिए फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों शामिल होंगे। ट्रैक्सन के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से फिजिक्स वाला की मौजूदा वैल्यूएशन करीब 32,000 करोड़ रुपए है। इससे पहले कंपनी 2 राउंड में कुल 2700 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। पर फिजिक्स वाला ने गोपनीय तरीके से डीआरएचपी फाइल किया है। आप पूछेंगे कि अब ये क्या है? दरअसल सेबी ने नवंबर 2022 से कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की शुरुआत की थी। इसमें कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स निजी तौर पर जमा कर सकती है। फाइलिंग के इस फॉर्मेट में कंपनी की सेंसिटिव जानकारी उसके कॉम्पिटिटर्स से तब तक सुरक्षित रखी जाती है जब तक कि वे लिस्टिंग का पब्लिक ऐलान नहीं कर देती।
फिजिक्स वाला से पहले टाटा प्ले, ओयो, स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज और इंदिरा आईवीएफ कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग का रूट अपना चुकी हैं। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।